दो भाई थे, एक का नाम छोटू मल था, एक का नाम खोटू मल था। वो छोटू खोटू मल उसको लेके चले गए, उनका कोई लड़का, और सारी भिक्षा बोले कि आपसे चला नहीं जाएगा। उन्होंने उस दिन का अन्न घर से ही दे दिया। रामानंद जी ने पूछ लिया उस दिन के भाई भिक्षा कहां से आई आज ये, क्योंकि अन्न तो प्रभावित करता है, विचारों को प्रभावित करता है। दूषित अन्न, गलत तरीके से खाया अन्न, क्योंकि संतों का फरमान है जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। जैसा अन्न का मतलब अन्न में गुण है कि सात्विक होना चाहिए, सात्विक में हल्का भोजन होता है। लेकिन रामानंद जी के विचारों ख्यालात में कुछ तब्दीली आई तो कहने लगे कहां से ले आए थे अन्न। कहने लगे जी आज मैं भिक्षा लेने जा नहीं सका, एक ही घर से लेके आया। उन्होंने गुस्से में आके और उनको कह दिया कि जा तेरे को भोगना पड़ेगा। और उसके कारण से उनके 8-10 दिन के बाद रविदास जी के प्राण छूट गए और अगला जन्म उन्होंने हरिजन के घर में लिया। तो 4-5 दिन तक उसको पिछला जन्म याद था उसको। उन्होंने अपनी माँ की दूध ही नहीं पी। उनकी माँ का नाम घुरबिनिया या कुछ ऐसा था। कहने लगी अपने पति से कि आप जाते क्यों नहीं हो, किसी महात्मा से पूछ के आओ, किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से पूछो कि क्या कारण है। या ये बच्चा आया है तो सोचता होगा कि देखो मैं किस गरीब घर में आ गया, या सोचता होगा देखो मैं किस जाति में आ गया, मुझे इतनी नीची जाति में क्यों जन्म लेना पड़ा, तो इसलिए दुखी है। और किसी महापुरुषों की संत शरण में जाके पूछ के आओ। लेकिन ये बात का भेद खुलता है। वो चल पड़े उनकी बात सुन के जाता हूं। जो ही गली में निकले रामानंद जी कुछ शिष्यों के साथ सामने से आ गए। उनको बड़ी खुशी हुई बंदगी की रामानंद जी से। कहने लगे भक्ता कहाँ चले आज। बोला जी कहाँ चले, मैं तो ऐसे ही निकला था, ऐसे ऐसे बात है, आपकी कृपा से घर में लड़का हुआ था, लेकिन वो अपनी माँ की दूध ही लेता ही नहीं है, 4-5 दिन से कुछ भी नहीं लेता। बोला मैं तो पूछने के लिए ही जा रहा था। बोले हम भी तो ऐसे ही आए हैं, कोई मतलब नहीं था। सीधे उनके घर गए, रामानंद जी ने गोदी में लिया और गोदी में लेके कहने लगे जा भाई तेरा कर्म अब पूरा हुआ, अब तू आराम से दूध पी और ठीक से अपना काम करना, तेरे जो कर्म का फल था वो पूरा हो चुका। बोला कि जाओ उसकी माँ को दे। अंदर लेके गया, उसने रोना भी बंद कर दिया और अपनी माँ की दूध दी उसने ले ली। एक शिष्य रामानंद जी से कहने लगा जी क्या कोतक था ये, आप हमें समझाओ, समझ में नहीं आया। आप सुबह सुबह बिना मतलब के इन गलियों में आने का क्या मतलब। आप पंडित ये नीची जाति इनकी बस्ती में आए और बच्चे को ये क्या कहा आपने कि तेरा कर्म पूरा हुआ। फिर उन्होंने ये कहानी बताई कि पिछले जन्म में ऐसा हुआ था और वो पिछले इसका मतलब है कि हमारा जन्म जो पिछला था, अब भी हमें भी जो जन्म मिला है ये नया काम नहीं है। हमने भी कोई न कोई शुभ और नेक कर्म किए होंगे। उसका कर्म फल यह है कि हम अच्छे इंसान बने, अच्छे घरों में जन्म मिला, हर प्रकार से सुख सम्मति है। और उससे भी आगे बढ़ के संतों का संग मिलना, सत्संग मिलना और उनसे नाम की दीक्षा मिलना तो बहुत ही शुभ कर्मों का फल है। कोटि जन्मों में इंसान जब भटका खा लेता है तब इंसान का चोला मिलता है। लेकिन जिनकी सोच कुछ होती है, संतों की शरण में आके भी कुछ ऐसे अभागे जीव होते हैं अपने कर्म को बिगाड़ लेते हैं। अब बिगाड़ने का कारण क्या होता है कि संतों की शिक्षा उनकी लगती नहीं है, वो मानते नहीं है। एक प्रकार के जीव नहीं, दुनिया में अनेकों प्रकार के जीव हैं। उनकी सोच अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनके परिवार के उनके संगति सही नहीं है, तो वो अच्छे को भी बुरा बना देते हैं।
लेकिन रहीम जी तो ये कहते हैं, रहीमन उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। रहीम जी तो ये कहते हैं कि जिनकी उत्तम प्रकृति है उसका बुरी संगति कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए जो सच्चे मन से सतगुरु के पास अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए और इस जन्म मरण की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, काल की जेल से जो बच जाना चाहता है, उसके लिए दुनियादारी के सुख आराम वो कोई मायने नहीं रखते। उसकी दवाई मैंने बता भी थी कि ये मेरा मेरी छोड़ दो आप, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला डेरा। यहां कोई किसी का कुछ नहीं है, तुमने यहीं पाया है, यहीं छोड़ के जाना है। और जो साथ ले जाने वाली चीज है उसका हमें ख्याल ही नहीं है क्या साथ जाएगा। इंसान के नेक कर्म का फल साथ जाता है, प्रभु के नाम की हुई भक्ति साथ जाती है, दान पुण्य और परहित के कार्य किए हुए उसके साथ जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अच्छी जगह में जाके भी काल अपना दाव चला लेता है, किसी को काम में, किसी को क्रोध में, किसी को लोभ में, किसी को मोह में, और इस माया का ऐसा जंजाल है, उनको ऐसा बहका देता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उनकी। रास्ते चलते चलते ऐसी ठोकर गिरती है, फिर होश में नहीं आते, गिर ही जाते हैं, गिरते गिरते ऐसे गिरते हैं कि वो समझ नहीं पाते। फिर परंतु जो सच्चे मन से संतों की संगति कर लेता है, जिसके हृदय में संतों के प्रति सच्चा प्रेम जो बन जाता है, तो बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। क्योंकि जो वास्तविकता है उन्होंने उसको जान लिया है कि कीमत किस चीज की है। आदमी को इतना चिंतन करने का समय ही नहीं है। यहाँ तो अंधी दौड़ लगी हुई है कि उसके पास ये है, मेरे पास ये होना चाहिए। अगर हो जाएगा, आपके पास कोई बड़ी बात नहीं है, वो जो करता है उतना तुम करके देखो। किसी के पास धन है, उसने मेहनत की होगी, तुम मेहनत करो, धन हो जाएगा। कोई ताकतवर है, उसने व्यायाम किया होगा, अच्छा खाया पिया होगा, तुम भी अच्छा खाया पिया करो, व्यायाम किया करो, हो जाओगे तकड़े। कोई अच्छे ऊंचा पद चाहता है, अच्छी तुम भी पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छा एग्जाम पास करो, तुम्हें भी ऊंचा पद मिल जाएगा। अगर तुम भक्त और संत बनना चाहते हो तो तुम भी उन संतों की तरह से अपने मन, इच्छा और कामनाओं पर काबू करके उस रास्ते पर आओ और सच्चे बन के चलो, तुम्हें भी वो पद मिल जाएगा। परंतु उस पद की ओर तो बढ़ते ही नहीं हो, तुम तो रास्ते में ही दो कन्नी दवन्नी चवन्नी उठा उठा के वापिस हो लेते हो। समझ गए कि नहीं? कन्नी दवन्नी चवन्नी ये संसार के पदार्थ हैं जो इस जीव को लूटा करते हैं। किसी को धन के लोभ में, किसी को पद के लोभ में, किसी को जवानी की मदहोशी में, किसी को इंद्रियों के बस करके इन रोगों और भोगों में फंसा के इस जीव को लूट लेते हैं, नहीं बढ़ने देते। संत रविदास जी अपने मस्त रहते थे प्रभु भक्ति में। रामानंद जी को गुरु बनाया, भेद नाम की दीक्षा ली और मस्त रहते थे राम नाम में। अपना घर वालों ने कहा कि तू काम तो कोई करता नहीं है, हमेशा भक्ति में बैठा रहता, कोई नई बात नहीं है। भक्तों के साथ ये बात सबके साथ हुई है। और को तो छोड़िए, अपने महाराज जी थे, उनके साथ उनके पिताजी भी ऐसे ही करते थे। जब भी उनको देखते ये कि ध्यान समाधि में बैठा है तो उसको खड़ा करके कहते थे तेरी भक्ति ऐसी करूंगा, खड़ा होके काम कर। लेकिन उनकी लगन थी, उनको उन चीज की परवाह नहीं थी। कहते थे काम मेरे से कितना भी करवा लो, लेकिन मेरे काम में बाधा ना डाला करो। और एक दिन ऐसा आया कि उनको भी बाध्य होना पड़ा ये कहने के लिए, भाई तू जो करता है वो मुझे भी बता दे क्या करता है। इसीलिए कहीं खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। अरे करना चाहते हो तो अपने आप को इतना बुलंद करो ना, तुमसे भी कोई आगे पूछे कि बता मेरे को ये राज क्या है, मैं भी कैसे ये कर पाऊं। रविदास जी ने कह दिया कि भाई तुम्हारी मर्जी है। बोला कि शादी कर दी, अलग हो, अपना काम कारोबार कर। ज्योति बनाने का काम करते थे, कोई शर्म नहीं, सीधी बात कही उन्होंने।
जाति की कोई बात नहीं है। आजकल जाति पाति का कितना जहर घुल गया। काम के लिहाज से जातियां बनी थी, लेकिन आज काम के लिहाज से जातियां कहां रह गई। सेठ लोग हैं, जूते की दुकान करते हैं, उनको कोई कहता है कि तू समार है। सेठ लोग हैं, हार्डवेयर की दुकान कर रखी है, कोई कहता है कि तू लुहार है। सेठ लोग हैं, सोने की दुकान करते हैं, सोने का काम करते हैं, कोई कहता है तू सुनार है। पंडित लोग हैं, शराब के ठेके लेते हैं, कोई कहता है तू कलाड़ है। अरे काम के आधार पर जातियां थी, वहां से खून तो एक ही आता है, सभी एक हैं। रविदास जी कहते हैं इस बारे में, जात पात मत पूछिए क्या जात और पात। ये जात पात का रोग रविदास जी कहते हैं इंसानियत को खा जाता है। कोई जाति पाति नहीं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजव हरि को होई। जात नहीं जगदीश के संतों के बिना जो फंसा जात में वो 184 में। जाति क्या है? जाति इंसानियत है हमारी, अंश प्रभु के हैं, आत्मा हैं हम सभी। जाति इंसान ने बनाई है, परमात्मा ने नहीं बनाई। उन्होंने सीधी कही कि मुझे इस बात से नफरत नहीं है मैं किस जाति का हूं। सीधी कही कि ओछी जाति ओछी पति ओछा कर्म हमारा। ओछी जाति ओछी पति, लेकिन उनकी दया से ऊंच भये हैं, कह रविदास हमारा, कि प्रभु की भक्ति के कारण हम ऊंचे हो गए। बोले कि उस पंडित होने का क्या फायदा जो कर्म गंदे मंदे करता है, जाति से जन्म ब्राह्मण के घर में लिया है, अगर मांस मछली अंडे खाता है, शराब पीता है, खोटे मंदे कर्म करता है, तो कैसा ब्राह्मण? उससे तो अच्छा वो चंडाल है जो प्रभु की भक्ति करता है। जाति चाहे उसका जन्म चंडाल के घर में हो गया तो चंडाल नहीं है वो। और उन्होंने कही कि रविदास ब्राह्मण ना पूजिए जो होवे गुणहीन। गुणहीन जिसमें गुण नहीं है, नाम ब्राह्मण है, उसको उसके पांव पूजने का कुछ आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम उनको ऊंचा दर्जा है हमारे समाज में ब्राह्मण का, लेकिन ब्राह्मण की परिभाषा जानो, ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, दया जनेऊ घट में राखे, पांचों बसकर झूठ न भाखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, शरणदास ब्राह्मण है सोई। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को पहचानता, वो ब्राह्मण है। जिसने अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग दिया, ब्राह्मण है। जो ब्रह्म की पूजा करता है, परमात्मा की पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, अभ्यास करता है, याद करता है, वो ब्राह्मण है। ये गुण है। और इनसे जो हीन है वो ब्राह्मण नहीं है। तो कहते रविदास जी कहते हैं, रविदास ब्राह्मण ना पूजिए जो होवे गुणहीन, पाप जो चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। और जो गुणों से भरा हुआ है वो चाहे चंडाल क्यों ना हो, उसके पांव पूजने चाहिए, क्योंकि उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, पाप कर्म नहीं करता है। जो ब्रह्म को जानने वाला बन गया, उसकी जाति पाति का कोई लेना देना कोई महत्व और बात नहीं है। और उन्हीं रविदास जी ने ये करके भी दिखाया। पंडित लोग भी उनके पास आते थे, ज्ञान लेते थे। उस समय में कबीर साहब से भी ऊंचे दर्जे के, मैं कहूंगा नहीं तो बराबर के समकालीन संतों में रविदास जी को संत शिरोमणि का दर्जा मिला। कहीं कहीं कहते हैं कि उन्होंने कबीरदास जी को गुरु बनाया माना, लेकिन वो तो जैसा भी है, अनेक प्रकार की बातें हैं, परंतु हम इससे छोटे बड़े उनमें क्यों पढ़े कि संत सभी हमारे पूज्य हैं। उनमें कोई अंतर नहीं था, उनकी कोई जाति नहीं थी। वो जाति विहीन समाज बनाना चाहते थे, क्योंकि मालिक के दरबार में कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई जाति पाति का भेद नहीं है। और उन्होंने पंडितों ने उसके साथ कर दिया कि नीची जाति का हो कि ये कैसा भगत है, ये सत्संग करता है। उस टाइम में दो झगड़े हो गए, एक ब्राह्मणों से हो गए और दूसरे उस टाइम में विदेशियों का, मुगल राजाओं का शासन था।
वो चाहते थे, वो भी तो हम सबको ही क्या कहते, काफिर कह के बोलते थे, काफिर हैं ये किसी को नहीं, इनके लिए कोई परमात्मा है ही नहीं। पानी को ये परमात्मा कहते हैं, पेड़ को ये परमात्मा कहते हैं, मंडी मसानी को ये परमात्मा कहते हैं। ये काफिर हैं। एक अल्लाह है, एक अल्लाह को नहीं पूजते। ये तो इनके तो पता ही नहीं किस किस को पूजते हैं ये। तो बड़ी यातनाएं देते थे। ब्राह्मणों ने जाके शिकायत कर दी, कह दिया जी ये तो लोगों को भरमाता है, नीची जाति का है, इसको शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। शास्त्रों को खोल के देखो, उसमें लिखा है कि शूद्रों को ये पढ़ने का, लिखने का, इनका सत्संग करने का। रविदास जी कहने लगे ऐसा कहाँ लिखा है, प्रभु की भक्ति कोई भी कर सकता है। हम किसी के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालते, किसी को बुरी बात नहीं सिखाते, हम किसी से जाके नहीं कहते। हमारे पास जो आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, हमारे पास जो है उनको हम बताते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। उनको सच्चाई का जब पता लगता है, उसमें उनका हित और कल्याण है, तो हमारे पास आएंगे वो। लेकिन उन्होंने बड़ी वो करी कि चलो देखेंगे, शिकायत कर दी कि ये समाज को बिगाड़ते हैं। और वहां जाके राजा को शिकायत कर दी, कहने लगे मूर्ति पूजा करते हैं तो ऐसी इनमें ताकत है, तो हम देखेंगे कि इन मूर्तियों को अपने पास बुला लेंगे, क्या इनके पास इतनी ताकत है इनकी भक्ति में। ये कहना था। उन्होंने बोला कि रविदास को मैं बुला के पूछता हूं। पंडितों को बुला लिया, उनको भी बुला लिया। उन्होंने सोचा एक पंथ दो काज, अब दोनों का इलाज हो जाएगा, इन ब्राह्मणों का भी इलाज हो जाएगा, रविदास का भी इलाज हो जाएगा। बोला कि जो हारेगा वो उसके माफी मांगनी पड़ेगी, पैर पकड़ने पड़ेंगे और उसको अपना काम छोड़ना पड़ेगा। ब्राह्मण बोले हाँ जी हम मानते हैं इस चीज को। मूर्तियां रखवा दी नदी के पास, गंगा जी के दूसरे किनारे पे मंदिरों से मूर्ति उठवा के रखवा दी। और पहले कहा कि बोलो पहले कौन करेगा। ब्राह्मण लोग बोले हम करेंगे। ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, बड़ा उच्चारण किया मंत्रों का मंत्रों का उच्चारण किया, बड़े जोर जोर से किया। बहुत मंत्र पढ़ के आगे थक के मूर्तियां टस से मस नहीं हुई। रविदास जी कहने लगे देता रहे 1000 वर्ष मुल्ला चाहे अजान। अजान कहते हैं जो मस्जिदों में आवाज मारते हैं ना, अल्लाहू अकबर। ये इस तरह से सुबह सुबह जब भी उनका टाइम होता है, दिन में 2 4 5 बार मस्जिदों के पास रहने वाले सुनते होंगे ये आवाज, इसको अजान कहते हैं। रविदास जी कहने लगे देता रहे 1000 बरस मुल्ला चाहे अजान। रविदास खुदा ना मिस कर जब लग मन शैतान। अरे मन में जब तक शैतानी भरी है तब तक वो अल्लाह खुदा नहीं मिल सकता, है झूठी बात है। अब उसने भी रास्ता बंद कर दिया, उसको भी चोट लगी। अब ब्राह्मण बेचारे थक गए, वो मूर्तियां हिली नहीं। फिर बोले क्या कि ये क्या बड़ी बात करता है, रविदास को बुला लिया क्या, अब तू दिखा तेरा करिश्मा। रविदास जी ने तो वही तुलसी साहब वाली बात कह दी। हाथ जोड़ के अपने आंखें बंद करके बैठ गए अपने इष्ट को याद करके। ये जबानी जमा खर्च करने की बातें नहीं होती, जबान से बक बक सारा दिन करते रहते हो। वो तो भिखारी भी राम 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 पूरा दिन करता है, आने जाने वालों की जेब की तरफ देखता है, हाथ की तरफ देखता है, मुझे कुछ देगा। वो राम की भक्ति थोड़ी करता है, वो दाम की भक्ति करता है, भिक्षा मांगता है। वो राम की भक्ति किसी को दिखाने के लिए थोड़ी है, वो तो गुप्त रूप से की जाती है। जिसका कोई यार अगर हो कहीं तो उसको सरे आम खुले में कोई मिलना चाहेगा क्या? वो तो गुप्त रूप से उससे अलग बात करेगा, छिप के बात करेगा। जिससे से एक गडरिया भी मस्ती में बात करता था, मूसा पीर ने उसको धमका दिया। भोले भक्त होते हैं जिनको तर्क वितर्क नहीं आता, विद्या के गुलाम नहीं होते, बुद्धि के वो अधीन होके कुछ का कुछ तर्क वितर्क नहीं करते। कहते हैं कि गडरिया था, बैठा बैठा जंगल में भेड़ें चरा रहा था, चराते चराते कहता है देख के लीला को, हे परमात्मा। कहते हैं आप अकेले हो, आप भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूं।
अब खैर मेरे पास तो भेड़ बकरियां, आपके पास क्या है? आपकी कौन रोटी बनाता होगा, कौन आपको कपड़े देता होगा, कैसे आप सोते होगे, कहाँ रहते होगे? अगर मेरे पास होते तो भेड़ों की ऊन का कपड़ा देता, आपको वो पहना देता, मैं उड़ा देता, सर्दी नहीं लगती। मैं आपको भेड़ बकरियों का दूध पिला देता, आपको भूख नहीं लगती। आपके साथ बात करता, मिलके हम अपने रहते, आराम से खुशी खुशी टाइम रहती। इतनी देर में मूसा पीर वहां से गुजर रहे थे। मूसा पीर ने सभी ये बातें सुन ली। मुसलमान पीर होते हैं जैसे अपने दर्जा संत का है, भगत का है, इस प्रकार से मुसलमानों में पीर भी एक पद है भक्ति के मार्ग पर चलने वालों का। कोई ओलिया है, कोई पीर है, कोई कुछ है, इस तरह के। तो मूसा कहते हैं, मूसा को रोजाना दर्शन होते थे, साक्षात बातें करता था परमात्मा से। उस दिन जब गया मूसा पीर ने लाख कोशिश करी, ना दर्शन हुए। दर्शन हुए तो प्रभु नाराज उनसे, कहने लगे मूसा, कहने लगे प्रभु क्या गलती हुई, आज मेरे दर्शन क्यों नहीं हुए? बोले अरे तूने आज मेरे भगत का दिल दुखाया है। बोला कौन भगत आपका मेरे से ज्यादा? उस गडरिये को। उसने बेचारे ने माफी मांगी कि मूसा जी मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, गलत लफ्ज निकल गए, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। वापिस आया मुसाफिर, गडरिये से कहने लगे भैया माफी कर दे, मेरे से गलती होगी, मुझे नहीं पता था कि तेरी भक्ति सच्ची है। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा दिखावा करने वाले कहते हैं, ये भी काफी लोग आके कहते हैं कि जी मेरा अभ्यास नहीं बढ़ता, ध्यान नहीं बढ़ता, सुमरण नहीं होता मेरा। और फिर थोड़ी देर में कहते हैं जी मेरा घरवाला शराब पीता है, मेरा बेटा मेरा कहे में नहीं चलता है। भक्ति को तुमने इतना सस्ता कैसे लगा लिया? तुम्हारे घर के हालात ही ऐसे नहीं है, तुम्हारी संगति अच्छी नहीं है, तुम्हारा खान पान अच्छा नहीं है, तुम्हारी उठ बैठ जिन लोगों के साथ है उनके साथ चर्चा तुम्हारी कभी भक्ति की, कभी प्रभु के गुणगान की होती नहीं है, कैसे आपकी भक्ति होगी? दुष्टों के संग बैठना, दुष्टता के विचार पैदा होंगे, अच्छी बात कभी होती है? भगत लोग तो हमेशा प्रभु के गुणगान करेंगे, उनके बारे में ही सोचेंगे। वही रविदास जी का था, अपने दोनों आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बैठ गए, ना कोई मंत्र, ना कोई संतर, ना कोई तंत्र। तंत्र ये था कि आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए, मन में पक्के तार जोड़ दिए कि मालिक झूठा हूं, सच्चा हूं, बुरा हूं, भला हूं, ये क्या है मुझे नहीं पता, मुझे ना हार जीत का पता है, ना मुझे इस चीज से सरोकार है, लेकिन इन्होंने ये बात की है तो मेरी लाज तो आपके हाथ है। मैं अगर झूठा हूं तो रहने दो, अगर सच्चा हूं तो आप संभालो। थोड़ी देर के बाद में देखते हैं मूर्तियां हिलने लगी। वो नवाब बैठा देख रहा था, दूसरे लोग बोले देखो जी मूर्तियां हिलने लगी है, बेवकूफ कहाँ हिलती हैं, तुम्हारी आंखें हिलने लगी। अब तक पंडितों ने इतने इतने मंत्र पढ़े, जब नहीं हिली अब कैसे? नहीं जी देखो वो चलने भी लग गई। और थोड़ी देर के बाद में क्या देखते हैं, वो मंदिर जो मूर्तियां थी वो वहां से उठ के और नदी के पार आके रविदास जी के गोद में आ गई सभी। ये सच्ची भक्ति थी। सारी काशी जी के मंदिरों में घंटे बजने शुरू हो गए अपने आप, दिन में ही खड़तालें बजनी शुरू हो गई, घंटों की घनकार हो गई, और सब ने जो है रविदास जी के नारे लगाए, जय हो रविदास जी की, जय हो रविदास जी की, जय हो रविदास। इस प्रकार के उन्होंने भक्ति की। सच्चे मन से एकाग्रचित होकर जो इंसान बुराइयों से निजात पाके और सही उस गुरु के बताए रास्ते पे जो चलता है, तो निश्चित रूप से वो अपने उद्देश्य में कामयाब होता है। ये ना सोचना जी कलयुग है अब नहीं होता। अरे कलयुग क्या है, कर युग है, करो ना, करोगे तो कलयुग है, ना करोगे तो कलयुग है। इसमें करने वाले सारे काम कर जाते हैं। और कितनी कितनी खोज कर ली प्रभु की खोज करने के लिए, तो अब तो और ज्यादा वो होना चाहिए था। दूसरी ग्रह की खोज कर ली, इंसान की बीमारियों की खोज कर ली, एक एक नस नाड़ी की जांच परख कर ली, रोग बीमारियों की कर ली, बनावटी चीजें बनानी शुरू कर ली। एक प्राणी तो नहीं डाल सकते, लेकिन अगर ये सच्चे मन से वो खोज करे तो उसको क्यों नहीं कर पाता है? संतों ने खोजा है उसको,
इसीलिए संतों ने आके वो उपदेश और शिक्षा दी है। लेकिन संत कभी उस माया के जाल में जंजाल में नहीं फंसे, उन्होंने लाख कोशिशें की। प्रभु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार एक वृद्ध साधु का भेष बना के आके कहने लगे, आप बहुत गरीब हो, आपकी झोंपड़ी है, भक्ति में लगे रहते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, मेरे पास एक ऐसी चीज आपको दे के जाता हूं, आप इससे काम लेना। पारस पत्थर है मेरे पास, ये आपको दे के जाता हूं, इससे लोहे का सोना बना लेना और अपना घर मकान, ये खाने पीने का सामान जो भी आपको जरूरत है पूरी कर लेना। रविदास जी अपने काम में लगे हुए हैं, कोई सरोकार नहीं, क्या कहते हैं, उस लालच और स्वार्थ में नहीं आए। आज के जमाने में तो एक फिल्म देखी थी, उसमें जो फिल्म में हीरो का काम करने वाला था, उससे कोई उल्टे सीधे काम करवाने के लिए ले जाने लगा और उसको देख के कहने लगा, ये काम करना पड़ेगा तुझे। अब भूखा था, पेट के लिए हर कोई आदमी कर लेता। हाँ बोला, जी करूंगा, जरूर करूंगा, मैं भूखा हूं, पेट के लिए मेरे से कुछ भी करवा लो। बोले चल, तो बोले तेरे को ये तेरा हुलिया भी बदलना पड़ेगा। बोला जी आप हुलिये की बात करते हो, मैं तो अपने माँ बाप को भी बदल लूंगा। ये हाल है। अपने स्वार्थ के लिए तो लोग उसको से कुछ भी बदलवा लो, बदल लेंगे, बदल जाएंगे। लेकिन जिनकी चाह नहीं है, जिनकी कामना नहीं है, जिनकी इच्छा नहीं है, जो माया के गुलाम नहीं है, जिन्होंने अपना उद्देश्य निर्धारित कर लिया है कि मेरा कर्म ये नहीं है, मेरा कर्म इस दुनिया से बाहर का है, उनको हिला नहीं सकते ये दुनिया की। ये छोटी मोटी बातें हैं, बड़ा विरोध होता है, बड़ा कठिन रास्ता है। आदमी की रात की नींद छीन लेते हैं, दिन का उसका आराम छीन लेते हैं, उसको भूख प्यास बंद करवा देते हैं, ऐसे ऐसे वचन, झूठी साची बातें बोल बोल के। वो नीच और निकम्मे आदमी, वो काल की शक्तियां हैं। काल अपना खेल खेलता है, लेकिन संत लोग हंसते हैं उसके। थोड़े समय के लिए होता है, उनको पीड़ा होती है, लेकिन फिर वो परख जाते हैं, समझ जाते हैं। जब वो एकांत में जाते हैं, उनकी तस्वीर उनको नजर आती है कि उनका क्या रुतबा है और उनका उद्देश्य क्या है। उनको फर्क नहीं पड़ता। थोड़े समय के लिए जब इस दुनिया में रहते हैं, ख्यालात में आते हैं, तो फर्क पड़ जाता है। रविदास जी अपने काम में लगे हुए हैं, कोई परवाह नहीं है। कहने लगे रख दो इसको, झोंपड़ी की टाटी में उसको रख दिया। 1 साल के बाद वापिस आए वही महात्मा, देखा वही टूटी हुई झोंपड़ी है, वही फूस गड़ा पड़ा है, वही कुंडे में चाम भिगोता है, जूतियां बनाता है, वही हालत है। कहने लगे रविदास जी पहचाना मुझे? बोला कि नहीं पहचाना। बोला मैं 1 साल पहले आया था, आपकी ये हालत, मैं आपको पारस पत्थर दे के गया था। हाँ याद आया, आए तो थे आप। बोला वो पारस पत्थर कहाँ? बोला आप कहाँ रख के गए थे? बोला देखा ही नहीं। बोला नहीं जी, आपने कहाँ रखा था, देखो। उन्हें जाके देखा तो वो उसे धूल मिट्टी में हाथ मार के निकाला, उसमें बैठा पड़ा, उसको उठा के करने लगे रविदास जी ऐसा क्यों? बोला मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरी जरूरत ही नहीं है, 2 रोटी की जरूरत है, वो मिलती है मुझे। दुनिया में 2 ही काम है, या तो आदमी को उसे दे के जाओ, नहीं छोड़ के जाओगे। अगर तुम किसी को देते नहीं हो तो तुम्हारे साथ तो जाना नहीं है, छोड़ के जाओगे। या तो दो किसी को, है तो तुम्हारे पास, अगर नहीं है तो कितना भी जोड़ लियो, सब छोड़ के जाओगे। ये महल मकान कोठी बंगले गाड़ियां, एक धेला साथ नहीं जाएगा। शिक्षा है ये उनकी। बोला मुझे जरूरत ही नहीं है। कहने लगे कमाल है रविदास जी। देखते ही देखते रविदास जी आंख खोल के देखते हैं तो गायब।